हेलो सिविल इंजीनियर्स। तो आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं गेट के कुछ एक्सरसाइज क्वेश्चंस हैं, उन्हें हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, उसमें उसका सॉल्यूशन करते हैं। तो क्या है कि फर्स्ट क्वेश्चन है, आप वीडियो को पॉज कीजिए और एक बार क्वेश्चंस को रीड करिए, उसके बाद हम लोग आगे सॉल्यूशन पे चलते हैं। तो आई होप कि आपने वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन रीड कर लिया हो। तो क्वेश्चंस कह रहा है कि अनकॉम्पैक्टेड हीप ऑफ अ सॉइल हैज़ अ वॉल्यूम ऑफ 1000 meter cube and the void ratio of 1. Okay, and if the soil is the compacted to the volume of 7500 meter cube, then the corresponding void ratio of the compacted soil is. आपको बताना है कि इसका आंसर क्या होगा 1 डेसिमल फॉर्म में। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन मैंने आप कर रखा है। तो सबसे पहले हम लोग जो गिवन डेटा है वो हम लोग फाइंड आउट करेंगे। गिवन क्या है कि इसमें आपका वॉल्यूम जो दिया हुआ है, जो अनकॉम्पैक्टेड है, वो 10,000 मीटर क्यूब दिया हुआ है। वॉइड्स दिया हुआ है अनकॉम्पैक्टेड के फॉर्म के रिस्पेक्ट में 1 दिया हुआ है। यहाँ पे जो कॉम्पैक्टेड के फॉर्म में जो वॉल्यूम दिया हुआ है वो 7500 मीटर क्यूब दिया हुआ है। हमें पूछ रहा है कि कैसे आप वॉइड रेशियो 2 निकालेंगे। तो वॉइड रेशियो हम लोग को पता है कि इंटर रिलेशनशिप जो होता है वो आपका वॉल्यूम ऑफ टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स और वॉइड रेशियो के रिस्पेक्ट में उसके हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो जो टोटल वॉल्यूम होता है वो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इंटू 1 प्लस वॉइड रेशियो होता है। ओके, यहाँ पे जो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स है वो अनकॉम्पैक्टेड हीप के अनकॉम्पैक्टेड सॉइल के फॉर्म में क्या होगा, दोनों में सेम रहेगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं यहाँ से वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स। वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो हमें वॉल्यूम जो अनकॉम्पैक्टेड का दिया हुआ है वो 10,000 दिया हुआ है। हमें वी एस कैलकुलेट करना है, 1 प्लस इवन हमें 1 दिया हुआ है। यहाँ से हम लोग वी एस निकाल लेंगे 5000 मीटर क्यूब। ओके, अब हम लोग कैलकुलेट करते हैं न्यू वॉइड रेशियो, जो आपका क्वेश्चन पे पूछा है। तो यहाँ पे न्यू वॉइड रेशियो के लिए हम लोग को V2 का वैल्यू जो दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, 7500 मीटर क्यूब दिया हुआ है, जो कॉम्पैक्टेड के फॉर्म में है। तो यहाँ पे हम लोग इसको वैल्यू को पुट करेंगे और ये जो VS का वैल्यू है, मैंने आपको बताया कि जो VS है वो क्या रहेगा, अनचेंज रहेगा। तो जो ऊपर वैल्यू हमने VS कैलकुलेट किया यहाँ से, उस वैल्यू को यहाँ पे हम लोग पुट करेंगे और E2 हमें कैलकुलेट करना है। तो ये E2 के लिए एज इट इज छोड़ देंगे। ये 5000 इधर जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। डिवाइड में होने के बाद यहाँ से आप कैलकुलेट कर सकते हो, 15 आ जाएगा। ओके, 1.5 और 1.5 इधर जब हम लोग E2 पे कैलकुलेट करेंगे तो 1.5 में से 1 माइनस करेंगे तो 0.5 इज द आंसर। तो मैंने आपको बताया कि जो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स है VS वो कांस्टेंट रहेगा ड्यूरिंग द कॉम्पैक्शन के रिस्पेक्ट में। जो वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स होता है, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स होता है, वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। थैंक यू।